दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में खुलासा करेंगे। दोस्तों, ड्यूरेंड की मक्कारी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने राइफल से उस पर गोली दाग दी, जिससे ड्यूरेंड का एक कान और जबड़ा हवा में उड़ने लगा। अंग्रेजों ने उस वीर बहादुर को पकड़वाने पर इनाम का ऐलान कर दिया। उनके ही एक रिश्तेदार ने इनाम के लालच में आकर उस स्वतंत्रता सेनानी के साथ गद्दारी की। उसकी मुखबिरी पर उस वीर बहादुर को लगभग 20 वर्ष के बाद 1877 को झालावाड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान जब उन्हें फिरंगी अदालत में हाजिर किया गया तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए न तो अंग्रेजों से माफी मांगी और न ही अपने किए पर कोई दुख प्रकट किया। दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे, जो मतलब इतिहास पढ़े वो तो जानते ही होंगे कि कुछ लोग अंग्रेजों से माफी मांग कर सिर्फ इस वजह से माफी मांग लेते थे कि जेल न जाना पड़े, और माफी मांग कर उनसे वफा नहीं पाते थे और आज अपने आप को बहुत महान बताते हैं और हमसे और आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। भारत देश का हैसियतदार व्यक्ति हो या साधारण, देश की आजादी का जज्बा सभी के मन में पल रहा था। उनमें से न तो उम्र की कोई पाबंदी थी और न ही धर्म या जात का कोई बंधन। हर भारतवासी अपने देश से फिरंगी दरिंदगी व हैवानियत, जुल्म सितम और लूट मार को खत्म करना चाहता था। सआदत खान भी उन्हीं देश प्रेमियों में से एक थे जिन्होंने आजादी के संघर्ष में हिस्सा लेकर फांसी के फंदे को चूम लिया। जोधपुर और दिल्ली के बीच मेवात के इलाके के एक खूबसूरत नौजवान सआदत खान वैसे तो अपने रोजगार की तलाश में इंदौर पहुंचे, परंतु कुदरत को उनसे देश सेवा का बड़ा काम लेना था। सच तो यह है कि वे व्यक्ति महान होते हैं जो अपने और अपने परिवार से ऊपर उठकर देश प्रेम और देश हित को सर्वोपरि रखते हैं। सआदत खान भी देश के ऐसे ही एक महान होनहार सपूत थे। वह कई प्रतिभाओं के मालिक थे। उन्होंने इंदौर में टुकोराव जी होलकर के शासन में तोपखाने में प्रमुख तोपची के पद पर नौकरी मिल गई। उस दौर में राजा और प्रजा के बीच नजदीकियां हुआ करती थी। राजा या नवाब विशेषकर अपनी सेना के महत्वपूर्ण पदों पर सैनिकों के बारे में जानकारी तो रखता ही था। टुकोराव जी और अपने प्रमुख तोपची सआदत की ईमानदारी और वफादारी से बहुत प्रभावित थे। सआदत खान जहां अपने राजा के वफादार थे, वहीं देश प्रेमी भी थे। वह मन ही मन में देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने की योजना बनाते रहते थे। उन्हें कोई ऐसा मौका नजर नहीं आ रहा था कि वह अपनी योजनाओं के अनुरूप कोई कार्य कर सके। समय गुजरता रहा, देश प्रेमी अपने अपने स्तर से और एक साथ मिलकर भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, सजाएं झेलते रहे, यहाँ तक कि देशवासियों का सब्र और सहन शक्ति का बांध 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में फूट पड़ा। यह भी कहा जा सकता है कि वह मौका आ गया जिसका स्वतंत्रता सेनानी सआदत खान को इंतजार था। उनके देश प्रेम ने ऐसे समय में उन्हें खामोश बैठने नहीं दिया। 18 जून 1857 को इंदौर में भी आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष की कार्रवाई शुरू कर दी। क्रांतिकारियों में हलचल आरंभ हो गई। इंदौर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व सआदत खान द्वारा किया गया। सआदत के देश प्रेम के जोश को तो राजा साहिब का इशारा ही काफी था। इतने पर ही वह आजादी की लड़ाई के लिए मैदान में कूद पड़े। उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा करके जोशीले अंदाज में देश की आजादी के लिए मर मिटने और मार डालने का आह्वान किया। सआदत खान बहादुर ने सैनिकों से कहा, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, अंग्रेजों को मार डालो या महाराज का हुक्म है। सभी देश प्रेमी सैनिक सआदत की आवाज पर उठ खड़े हुए। वह कर्नल ड्यूरेंड रेजिमेंट पर हमला करने के लिए रेसिडेंटी पहुंच गए। उसे चारों ओर से घेर लिया। उन दिनों वहां का कर्नल ट्रेवर्स भी मौजूद था। विद्रोहियों के खतरनाक तेवर देखकर रेजिडेंट ड्यूरेंट समझ गया कि अब जान बचाना मुश्किल है। फिर भी उसने अपने जान बचाने के लिए रेजिडेंटी के दरवाजे पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से चापलूसी की बातें करनी शुरू कर दी। सआदत खान उसकी बातों को ताड़ गए। वह समझते थे कि अंग्रेजों से बदला लेने के लिए यह अच्छा मौका मिला है, उन्हें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ड्यूरेंड की मक्कारी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने राइफल से उस पर गोली दाग दी, जिसे ड्यूरेंड का एक कान और गाल का कुछ भाग उड़ गया। वह घायल हालात में भागकर छिप गया। फिर क्या था, इंदौर में विद्रोह और भी ज्यादा भड़क उठा। सआदत खान जो कि क्रांतिकारियों के नेता थे,
उन्होंने भी अपने तोपखाने को गोले बरसाने के आदेश दे दिए। गोलाबारी में कई अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए गए। लगभग 70 अंग्रेजों को इन्होंने अकेले ही मार डाला। ड्यूरेंड यह हालात देखकर अपने परिवार सहित भाग खड़ा हुआ, यहाँ तक कि वह छिपते छिपाते सीहोर जा पहुंचा। ऐसे हालात से डरकर अन्य अंग्रेज भी जिसको जिधर समझ में आया भाग निकला। इधर विद्रोहियों ने मैदान साफ देखकर लूट मार शुरू कर दी। अंग्रेजों के बंगलों में तोड़फोड़ मचा दी। अंग्रेजी सेना के सामान, तोप, गोले, बारूद, सरकारी घोड़े अपने कब्जे में लेकर रेजिडेंटी की कोठी पर भी कब्जा कर लिया। आंदोलनकारियों ने खजाने में रखे लाखों रुपये लूटकर अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह अंग्रेज और अंग्रेजी शासन का विद्रोहियों द्वारा भारी नुकसान किया गया। विद्रोहियों के हौसले बुलंद थे। वह लूट के सामान के साथ 4 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के मुकाबले के लिए देवास की ओर आगे बढ़े। विद्रोहियों का यह उत्साह और फिरंगियों का खून खराबा और लूटमार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। अंग्रेजों ने अपनी चालबाजियों से सहायता प्राप्त करके धीरे धीरे स्वतंत्रता संघर्ष को काबू में कर लिया। इसके बाद पूरे देश में ही उनके द्वारा आंदोलनकारियों और अन्य आवाम पर दरिंदगी और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इसी तरह इंदौर के विद्रोहियों को भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। सआदत खां अंग्रेजों के हाथ नहीं लग सके। जो विद्रोही पकड़ में आ गए उनमें से कुछ को गोलियों का निशाना बनाया गया, कुछ को फांसी के फंदे पर लटकाकर शहीद कर दिया गया, कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई। अंग्रेजों को विशेषकर इंदौर के क्रांतिकारी नेता सआदत खां की तलाश थी। वह क्रांतिवीर भूमिगत होकर कठिन जीवन गुजार रहे थे। अंग्रेजों ने वीर सआदत को पकड़ने पर इनाम का ऐलान कर रखा था। उनके ही एक रिश्तेदार ने इनाम के लालच में आकर भारत के उस स्वतंत्रता सेनानी के साथ गद्दारी की। उसकी मुखबरी पर सआदत को लगभग 20 वर्ष बाद 1877 में झालावाड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। उनका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा कि अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों का हुआ। सआदत खां एक ईमानदार क्रांतिवीर थे। जब वह गिरफ्तार किए गए उस समय वह छुपकर एक छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा करते थे। हालांकि स्वतंत्रता संघर्ष के समय इंदौर रेजिडेंटी का लाखों रुपयों का पूरा खजाना उनके पास आ गया था, लेकिन उन्होंने उस राशि को अपने पास न रखते हुए आंदोलन की गतिविधियों में खर्च करने के लिए अपने साथियों को दे दिया था। अंग्रेजों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करके इंदौर ही लाया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान जब उन्हें फिरंगी अदालत में हाजिर किया गया तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए न तो अंग्रेज से माफ़ी मांगी और न ही अपने किए पर कोई दुख प्रकट किया। आखिरकार फिरंगी अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सआदत खां को इसी देश की धरती में इंदौर रेजिडेंटी के करीब ही दफना दिया गया। उस देश प्रेमी ने ईमानदारी और बहादुरी के साथ देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी और ईमान के साथ ही देश की आज़ादी की खातिर फिरंगियों के फांसी के फंदे को चुन लिया। उस महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर सआदत खान और उनके अन्य साथियों को शहादत इतिहास में हमेशा अमर कर लिया गया। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताओ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।